उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी, आप देख न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कानपुर की बर्रा 2 स्थित नई बस्ती वार्ड 51 की कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों का अनशन आखिरकार समाप्त हो गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह स्वयं मौके पर पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद अभिभावकों से वार्ता की और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा देते हुए लिखित में दिया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। कानपुर के बर्रा 2 नई बस्ती वार्ड 51 स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय से गंदगी, विद्यालय परिसर में कूड़ा डाले जाने, अराजक तत्वों की आवाजाही और जर्जर भवन जैसी समस्याओं को लेकर अभिभावक लगातार विरोध कर रहे थे। इन समस्याओं की समाधान की मांग को लेकर अभिभावक पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह मौके पर पहुंचे और अभिभावकों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने अभिभावकों की मांगों को स्वीकार करते हुए लिखित आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद BSA ने अपने हाथों से जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। BSA हरिओम सिंह ने बताया कि विद्यालय परिसर में कूड़ा फेंके जाने और अराजक तत्वों की आवाजाही रोकने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना पत्र लिखवाकर संबंधित थाने में कार्रवाई हेतु जमा करा दिया गया है। वहीं विद्यालय के जर्जर भवन के संबंध में उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाएगा और विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी अभिभावकों को भी दी जाएगी। अभिभावकों ने कहा कि प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। उनका कहना है कि यदि तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन ने सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि विद्यालय की बदहाल स्थिति कब तक सुधरती है और बच्चों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में शिक्षा मिल पाती है या नहीं। बाइट BSA हरिओम सिंह, बाइट अभिभावक राजू परिहार, बाइट अभिभावक भोला पंडित। आप देख रहे हैं ABN न्यूज 28। संवाददाता लाला यादव। राजू जी और मिश्रा जी 2 लोग जो है बैठे हुए थे इस बर्रा 2 प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पे कुछ बेसिक समस्याएं जो थी उसके संदर्भ में ये लोग बैठे हुए थे। यहाँ कुछ साफ सफाई को लेके और आसपास पड़ोस से जो है ज़्यादा जो है कचरा फेंकने, गंदगी फैलाने, इन चीज़ों की समस्या थी। गंदगी फैलाने के लिए और अराजक तत्वों की जो प्रवेश यहाँ पे हो रहा था, उसके लिए यहाँ की प्रधानाध्यापिका से मैंने पत्र जो है यहाँ के थाना अध्यक्ष को जो है लिखवा दिया है। एक प्रतिलिपि मैंने अपने नाम से कर ली है। मैं खुद जो है थाना अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा इस संबंध में कि किसी भी अराजक तत्व द्वारा इस विद्यालय में प्रवेश न किया जाए। साथ में बिल्डिंग की जो कंडीशन है उसके लिए मैं संबंधित विभाग को इवैल्यूएशन के लिए पत्र जो है जारी करवाऊंगा अपने विभाग से, और जो भी कार्रवाई विभाग द्वारा होगी वो मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। साथ में शौचालय और यहाँ की साफ सफाई को लेकर मैंने यहाँ की प्रधानाध्यापिका से बोल दिया है कि कंपोजिट ग्रांट से पैसा खर्च करके यहाँ की साफ सफाई और सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से कर लेंगे। भूख हड़ताल को लेके भाई साहब ने कहा था कि बाउंड्री ऊंची कराई जाए, इसमें तार बंधवाया जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बाउंड्री ऊंची कराने संबंधित जो बात है वो उसके लिए जो है मैं संबंधित विभाग से बात करूंगा कि किस ग्रांट से ये जो है ये कार्य हो सकता है। उसके बाद जो है अगर इसमें जो भी संभव प्रयास हो पाएगा इस विद्यालय करने के लिए मैं सारे प्रयास करूंगा। आज BSA साहब आए थे जी तो आप उनसे सहमत हैं कि क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि इसकी हम 15 दिन के अंदर तत्काल जो है कार्य चालू करा रहे हैं। इसका कार्य जो है संपूर्ण तरीके से कराया जाएगा और 15 दिन के अंदर अगर नहीं कोई हो रहा है तो फिर इसके बाद भी फिर आगे का एक्शन और लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने सब चीज़ के लिए विश्वास दिलाया है कि सब कार्य जो है लिखित में दिया है कि ये सब कार्य हम बहुत जल्दी से जल्दी करवाने जा रहे हैं। आप उनके बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है, इसलिए कि उन्होंने लिखित दिया है। हाँ, अनशन तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने लिख करके सारी चीज़ का आश्वासन दिया है कि नहीं हम इस चीज़ को करवाएंगे। जब करवाने के लिए सब तैयार हो चुके हैं तो फिर आश्वासन दे चुके हैं, लिखित दे चुके हैं। तभी सर को आज कितना दिन हो गया था? आज 6 दिन हो गए, 6वां दिन है। आज BSA साहब आए थे तो क्या आश्वासन दे गए आप? जो हमारी मांगे थी सारी मांगे उन्होंने स्वीकार कर ली। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी और उनके
आश्वासन से हम संतुष्ट हैं पूर्ण तरीके से। हमारे भाई लोग भी हैं और लिखित में जो वो दे गए हैं, अगर उस आधार पर अगर कार्य नहीं हो रहा है तो आगे के लिए फिर सोचा जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि हम लड़ाई लड़ने के लिए उतारू हुए हैं तो अंजाम तक तो ले जाना है, बच्चों के भविष्य की बात है। अनशन आप यही समाप्त करते हैं? हाँ, वो बीसे साहब जो आए थे उन्होंने अनशन तोड़वाया है हमारा लोगों का, और हम मीडिया का और अपने भाइयों का और वैसे साहब का कि उन्होंने हमारी भावनाओं को और बच्चों के भविष्य के विषय में जो भी फैसला लिया अच्छा लिया है। आज जैसे साहब आए हुए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है अभिभावकों को कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जो जर्जर हालत में है, जो शौचालय गंदे हैं, जो भवन जर्जर हालत में, अगर गिरा करके बनाने की स्थिति में होगा तो गिरा करके बनाया जाएगा, और सुधार होगा तो सुधार किया जाएगा। जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। कब तक आश्वासन दिया है काम कराने के लिए? अब 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर रणनीति तय की जाएगी। लड़ाई है तो संघर्ष है, और उन बच्चों का संघर्ष है जो गरीबी की रेखा के नीचे है, उनके अभिभावकों की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचेगी। भैया जैसे साहब आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया विद्यालयों के लिए? बीएसए साहब से बड़ी सार्थक बातचीत हुई, लेकिन सबसे पहले भाई जो यहाँ के अभिभावक हैं, कानपुर का ये पहला ऐसा मामला है जहाँ पे अभिभावक धरने में बैठ गए। ना तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया, ना वार्ड का पार्षद आया, ना विधायक जी आए, कोई नहीं आया। लेकिन बीएसए साहब आए और उन्होंने सार्थक बातचीत की, उन्होंने सारी मांगें मानी और जल्द से जल्द इसका निर्माण और जो गंदगी है अंदर, ये सब ठीक कराने को उन्होंने आश्वासन दिया। आप देख रहे थे एबीएन न्यूज 28। हम सुनाते नहीं दिखाते हैं हर खबर सच्चाई के साथ। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।